जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष का पाठ्यक्रम अपन बिगनर्स कह लो या सरल रूप कह लो, उसमें देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन नहीं रखा है। बनाने की दृष्टि से जितना संभव हो रहा है उसको अपन देख रहे हैं। गणित ज्योतिष के अंदर 3 विभाग, उसको स्कंद कहते हैं, अपन पिलर कह लो, उसके 3 पिलर्स, 3 पिलर्स। गणित यानी मैथमेटिक्स, होरा मतलब फलित समझो अभी सरल भाषा में, प्रेडिक्शन, और संहिता मतलब मुहूर्त समझ लो, मुहूर्त। तो एक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके ग्रंथ हैं, खगोल विद्या है, सूर्य सिद्धांत है, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं मैथमेटिक्स के। ज्योतिष का जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, गणित वाला विभाग जो है, उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसमें कैलकुलेशन है, वो जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, पंचांग बनाना है, पत्रिका बनाना है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, इत्यादि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वो उसका गणित वाला विभाग है। उसके ग्रंथ हैं, सूर्य सिद्धांत एटसेट्रा। जिस पे अपन फोकस है उसको शास्त्रीय भाषा में होरा कहते हैं। होरा अपन लोग उसको फलित प्रेडिक्शन के नाम से जानते हैं। और उसके कई ग्रंथ हैं। उसमें बृहत पाराशर होरा शास्त्र, पाराशर ऋषि द्वारा रचित, ये एक आदर्श ग्रंथ है, अच्छा ग्रंथ है फलित की दृष्टि से। फिर सारावली है, जातक पारिजात है, होरा रत्नम है, ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर अपन इस ज्योतिष को समझने का, प्रेडिक्शन को देने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो उसका पिलर है वो है संहिता। संहिता यानी मुहूर्त, कब कौन सा कार्य करना, जितना भी मुहूर्त से रिलेटेड है। जैसे पंचांग होते हैं, 5 अंक, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, उसके ग्रंथ हैं। मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त गणपति है, नारद संहिता है, ये संहिता या मुहूर्त के ग्रंथ हैं। तो ज्योतिष के इन विभागों में अपन जो स्टडी करेंगे वो फलित या होरा की करेंगे, है ना। दूसरा, अब होरा को अपने को समझना है तो अपने को 3 चीज फलित की दृष्टि से अपने को एकदम रटना है या बिल्कुल टिप ऑफ द टंग अपने को याद हो जाना चाहिए। एक होती है राशियां, जोडिएक साइन। ये 12 राशि होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बाद में अपन इनके गुण भी देखेंगे। तो एक चीज है राशि, दूसरा होते हैं घर कह लो, हाउस कह लो, भाव कह लो, ये फिक्स रहते हैं। जो पूर्व दिशा है उसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, पहला घर कहते हैं, पहला भाव कहते हैं, उसी को लग्न कहते हैं। तो भाव होते हैं, इनके भी गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ अपन ने सुविधा की दृष्टि से ये डिवीजन इक्वल कर दिए। ये इक्वल नहीं होते हैं, इनको अपन चाहेंगे तो कम ज़्यादा भी कर देंगे। ये 30 डिग्री का भाव होता है। पहला भाव 30 का, चौथा भाव 30 का, 7वां भाव 30 अंश का डिग्री का, 10वां भाव 30 अंश का डिग्री का। बाकी जो भाव हैं ये कम ज़्यादा भी होते हैं, 26 और ये 34, ऐसे ये भाव होते हैं। अभी अपन यूनिफॉर्म कर दिया है शुरू में समझाने की दृष्टि से। तो दूसरा होता है भाव। एक होते हैं राशि, 12 राशि। दूसरा होता है भाव, 12 भाव। ये भाव फिक्स हैं, राशियां घूमती हैं, राशि मूव करती हैं। राशियां जो है वो मूव करती है, राशि जो है वो घूमती है। अपन ने लग्न को देखा था। भाव फिक्स है। तीसरी जो चीज अपने को समझना है, देखना है, जानना है, वो है गृह, प्लेनेट। तो प्लेनेट जो है वो 9 ग्रह की अपन कल्पना या उस तरीके से लेके चलते हैं।
तो 7 दिन के 7 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और राहु और केतु, ये छाया ग्रह कहते हैं इसको अपन। तो ये नवग्रह हैं। तो ज्योतिष में जो अपने को समझना है, याद रखना है, वो किस पे आधारित है? एक तो है राशि, इसको अच्छे से घोल के पीना कह लो, याद करना कह लो, वो अपन समझ लो कि 12 राशियों के पहले नाम, फिर उनके गुण धर्म, ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा जो अपने को याद रखना है, ये 12 भाव, इनके नाम भी बताएंगे, इनकी संज्ञा बताएंगे, किससे किस बात का विचार करते हैं वो बताएंगे। तो दूसरा जो अपने को याद रखना है वो है भाव और उनके गुण धर्म। तीसरा जो अपने को याद रखना है वो है ग्रह, प्लैनेट्स, कि कितने प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, और अन्य ग्रह भी होते हैं, है ना, उपग्रह इत्यादि, उनको भी किसी समय होगा तो देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इनके सबके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार जो अपने को याद हो जाएंगे, तो उसके बाद के जो पार्ट हैं, लेसन्स हैं, जब अपन हॉरोस्कोप बनाना शुरू करेंगे तो उसमें पत्रिकाओं में अपन राशियां लिखेंगे और ग्रह की पोजीशन बताएंगे। फिर बताएंगे कि लग्न में यदि ये राशि है तो उसका क्या प्रभाव है, किसी राशि में कौन सा ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव है, और विभिन्न भावों में कौन कौन सी राशि और ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव होता है, उसको अपन देख समझकर प्रेडिक्शन का आरंभ करेंगे। तो आपको अच्छे से जो समझना है, याद रखना है, वो एक है 12 राशियाँ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, 12 भाव, उनके गुण धर्म, एट्रीब्यूट कह लो चाहो तो, और नवग्रह, उनके गुण धर्म या एट्रीब्यूट। उसी के आधार पर अपन पूरी ज्योतिष को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो 12 राशियां नंबर के साथ आपको याद हो, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। उसके बाद नवग्रह के नाम अच्छे से याद कर लें, और उसके पश्चात भाव 12 होते हैं, ये अच्छे से समझ लें, जान लें, और 12 भावों को ऐसे जमा के वो याद कर लें। इसी को जो अपन दूसरी दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो अपन ये पाते हैं कि ये हॉरोस्कोप जो अपन ने बनाई, ये जो 12 भाव बनाए, तो ये पहला, ये पूर्व दिशा वाला, अभी तो राशि थी, पिछले पार्ट वाली राशि अभी लगी हुई है, उसको अपन ने हटा दिया। भाव की दृष्टि से ये पहला भाव, फिर दूसरा भाव, भाव की दृष्टि से, तो भाव की दृष्टि से ये पहला भाव, ये लग्न है, ये पहला भाव है। उसके बाद ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये पूरा जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, तीसरा भाव, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे ये होते हैं 12 भाव होते हैं। तो हॉरोस्कोप में जब लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और जब अपन स्टडी करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस प्रकार होते हैं। और एक भाव में 30 डिग्री है, एक भाव में यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री है वो 30 है, और एक एक राशि में भी 30 डिग्री है। ये पूरा जो डिवीजन इसमें है, ये 30 डिग्री का डिवीजन है, 30 डिग्री का है। ये ऐसे जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से इधर तक आते हैं, तो ये 30 डिवीजन है, 30 डिग्री। तो एक ज़ोडिएक साइन कह लो वो 30 डिग्री का, एक भाव कह लो रफली वो 30 डिग्री का। तो इतना अपने को समझना है और ध्यान में रखना है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आप 12 राशियों के नाम, नवग्रह के नाम और 12 जो भाव होते हैं उनकी स्थिति, उसको आप जो है वो ध्यान में रख कर ऐसे 2-3-4 बार इसको बना लेना, ऐसे खाने को उसको बना लेना, और इनमें भाव के नंबर 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके लिख लेना। तो उससे क्या होगा, विषय अपना सरल हो जाएगा। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।